प्राचीन नगरों के जो हमने देखा होगा, हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो जैसे मांडव गए थे, हम वहाँ पे पुराने स्थलों को देखते हैं कि इनको किस प्रकार से सजाया गया, बनाया गया, लाइटिंग की गई। इस प्रकार से मूर्तियों को ऐसे इमारतों में देखिए प्रवेश द्वार बनाते अलग अलग प्रकार से सजाए जाते थे पुराने समय के, जो आज हम इसको देखते हैं। दिल्ली में मिला वलय कूप, ये इस प्रकार से वलय कूप बना हुआ है जो पुराने समय का इमारत है, जिसे आज भी हम देख सकते हैं। अध्याय 5 में हमने वर्णित अनेक शहर महाजनों की राजधानी जैसा तुमने पढ़ा है। इनमें कुछ शहर परकोटों से घिरे होते हैं, जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे होंगे, अनेक शहर दिख रहे हैं। इस चित्र में देखिए अनेक शहर दिख रहे हैं। में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप घुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। घुसल खाने, टॉयलेट वगैरह के लिए, नालियों के लिए, पानी के लिए, ये सब वलय बनाए गए थे। मंडलों, बाजारों या आम घरों पर अवशेष बहुत कम मिले। बाजारों में भी इसके अवशेष बहुत कम है। बाजारों में, आम घरों में इनके अवशेष बहुत कम ही से मिलते हैं। ये राजा महाराजाओं के समय में बनाए गए हैं। ये ज्यादा समय तक टिक न पाए होंगे। भविष्य में पुरातत्व इसकी खोज कर रही है। पहले समय में बनाए गए थे तो ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए थे, लेकिन ये वलय दिल्ली में हमको मिला है। प्राचीन शहरों के बारे में यहाँ नए नाविकों या तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चला है कि ऐसा एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। ऐसा अज्ञात जिसका कोई ज्ञात नहीं है, यूनानी नाविक था जो जिसकी ज्ञात जानकारी नहीं है। जिन पर्तों पर वह गया था उन सभी के बारे में उसने लिखा है। जहाँ पे वो गया था उसके बारे में उसने मानचित्र 7 पृष्ठ क्रमांक 105 में भड़ूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ना। उसमें हम पढ़ेंगे पेज नंबर 105। दो मिनट हम देखते हैं। 105 ये चित्र, ये दिया गया मानचित्र पेज नंबर 105 में आप ढूंढ लेंगे भड़ूच नाम से, जहाँ पे वो नाविक गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा पार्ट को। सिक्के, प्रश्न क्रमांक 82 पे आप सिक्के, ये 82 में आपको सिक्के दिखाए गए हैं और ये वलय है। ये सिक्के भी हैं और अलग अलग प्रकार की सिक्कों से आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। इन्हीं सिक्कों पर आपने देखा होगा पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने 8 सिक्के जो करीब 500 साल पहले चले थे। इसका चित्र नीचे दिया गया है। ये नीचे दिया गया 500 साल पहले चले थे। चांदी तथा तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां को आहत कर बनाए जाते थे। इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत की आकृतियां बनाई जाती थी, इसलिए इसे आहत कर कहा जाता था। अब हम आते हैं नगर के अनेक गतिविधियों के केंद्र। गतिविधियों के केंद्र मतलब जो भी कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ गतिविधि होती है तो उसका केंद्र क्या होता है। अक्सर कई नगर के कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत सारे कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा उदाहरण के लिए बहुत उदाहरण है कि इसका महत्वपूर्ण स्थान बना है मथुरा का। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय का है। 2500 वर्ष से पहले का है। एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थिर था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता है और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर से आने वाला शहर के चारों ओर किलेबंदी का था। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहकर उसमें भोजन के लिए जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र। मथुरा एक बहुत अच्छी शानदार मूर्तियां बनाने का केंद्र था, जहाँ पे मथुरा के नाम से मूर्ति का फेमस चलता है, प्रसिद्ध नाम होता है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुपाषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर स्थित है।
यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वृंदावन और मथुरा कृष्ण भगवान के नाम से प्रचलित है, जाने जाते हैं। मथुरा में प्रसाद खंडों तथा मूर्ति पर अनेक अभिलेख मिले हैं। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों सुनारों, लोहारों, बुनकर, टोकरी बुनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा का उल्लेख हमको मिलता है। मथुरा के लोगों के व्यवसाय एक सूची बनाओ और एक ऐसा व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा से नहीं था, हड़प्पा संस्कृति के समय से नहीं था। हम शिल्पकार तथा शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्व स्थलों में शिल्प के नमूने मिलते हैं। इसमें मिट्टी के बहुत से पतले बर्तन और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीलेदार पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चल सके कि कपड़ों का उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र है। उत्तर में वाराणसी, बनारस और मदुरै दो अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। स्त्री पुरुष दोनों इसमें काम करते हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघर्ष संघ बनाने के लगे हैं जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता है, कच्चा माल उपलब्ध कराना होता है और तैयार माल का विवरण करना होता है, वितरण करते हैं। तैयार माल को वितरण करते बांटते हैं और कच्चा माल और प्रशिक्षण देना सिखाना का कार्य किया जाता है। जब व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती है, श्रेणियां बैंक के रूप में काम करती है। जब ये श्रेणी बन जाती है, लाइन क्रम से चलती श्रृंखला, तो ये बैंक का काम करती है जहाँ लोग पैसे जमा करते हैं। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता है। लोग इसमें निवेश करते, पैसा जमा करते हैं और इसी पैसे का उपयोग लाभ कमाने में किया जाता है। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता है। अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं, मैंने पैसा जमा किया है, तो जो भी मैंने पैसा दिया है उससे जो लाभ कमाए, जो धन कमाई होती है, जो ऊपरी इनकम होती है, लाभ होता है, वो उसे लौटा दिया जाता है। जिसने भी पैसा जमा किया उसको दिया जाता है। धार्मिक संस्थानों को भी दिया जाता है। इस प्रकार से धार्मिक संस्थान जो मंदिर वगैरह रहते हैं उनको भी इसका आधा हिस्सा दिया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। सूक्ष्म निरीक्षण और अरिकामेंडू मानचित्र 7 में देखिए। रोम के बारे में दी गई जानकारी लगभग 2200 वर्ष से 1900 साल पहले की एक पतन था जहां दूर दूर से आए जहाजों के समान उतर जाने का यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा बनता है। यहाँ हमारा पाठ यहीं पे हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। तो अब आपने देखा होगा कि हमारे पुराने समय में कितनी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई गई थी और खुशहाल और समृद्ध कहलाता था। उस समय बहुत अच्छे धन संपदा से भरे हुए थे और लोग खुशहाली में इनका जीवन जीते थे और अपना कार्य करते करते अपने कार्य को करते थे। शिल्पकारी, कढ़ाई बुनाई, जुताई, इस प्रकार से ये करके अपना आजीविका चलाते थे। धन्यवाद बच्चों।